जी इफ्तिखार भाई, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं इसको। ये जो जी एक्सप्लोर मोर विद करीम और ये जो इसके ऊपर वाला सेक्शन है, अगर आप ऊपर वाले जी सेक्शन जी में मज़ीद कुछ बताना चाह रहे हैं जो आपका अभी रहता हो, तो वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी जी। एवन भी इस सेक्शन में ना बाकी चीज़ें तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं कि जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है सेक्शन। और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आप देख रहे हैं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मैंने बताया था कि ये बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द पेज उसको ये पुश करते हुए नीचे लेके जाता है। अगर आप देखना चाहें तो हम इनकी ना वेबसाइट पे जाके अच्छा, अगर आप जाएंगे ना ये वेबसाइट एक। पे, वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने फिग्मा शेयर अच्छा किया हुआ है। जी, हमने स्क्रीन जो शेयर की हुई है वो लिमिटेड है। चलें, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि जो अच्छा, व्यूअर्स ये हैं जो उनको भी ये बात समझ। दो कार्ड्स हैं, ये डिसेबल कैसे हो जाते हैं? um, मतलब जो यानी होवर हाँ, ये इंटरेक्शन वाला है। हाँ। इसके लिए हम अपने सुन पा रहे हैं मुझे? अब आवाज, आपकी आवाज़ दोबारा आई है। अब दोबारा बताएं। जी जी, आप बताइएगा। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपके पास? अब आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा जी। अच्छा चलें अहमद भाई, आपने जो क्वेश्चन किया है वो है जी कि हमने इनको डिसेबल कैसे किया। आप यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। हर सर्विस का मैंने एक कंपोनेंट बनाया और उसका एक इंटरेक्शन के लिए एक उसका वेरिएंट बनाया है, जैसे ये है। हम्म। अब हम जब यहाँ पे आते हैं, इसकी एक इंस्टेंस उठा के हम ले जाते हैं यूज़ करने के लिए। ये कंपोनेंट है और इस पूरे कंपोनेंट के ये दो वेरिएंट हैं। और इस वेरिएंट को इसकी मैं इंस्टेंस उठा के ले जाता हूँ। ये हम्म। हम इंस्टेंसेस डिज़ाइन यूज़ करते हैं, वेरिएंट्स को एज इट इज़ यूज नहीं कर सकते होते। तो अब जब मैं इसको उठा के ले आता हूँ यहाँ पे, तो मिसाल के तौर पे मैं इस पे टू गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन आई क्रिएट ए फ्रेम। आप ये देखिएगा, मैं एक यहाँ पे फ्रेम बना रहा हूँ और हम इस पे ना सेपरेटली इसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। इसे जाके देखते हैं कि ये किस तरह बिहेव करता है। ये देख रहे हैं आप इस पे प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मैं उस कंपोनेंट की इंस्टेंस उठा के लाया हूँ। इसको मैं जहाँ पे भी यूज़ करूँगा इसकी इंटरेक्शन एज इट इज़ काम करेगी। हम्म। हम्म। अच्छा, ठीक है, ये काम कर रही है। अब आप ये देखें, ये जो इंस्टेंस है, इस पे आप राइट क्लिक करें तो आपको मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन नज़र आएगी, डीटैच इंस्टेंस। यानी आप हम्म। इसकी जो पीछे कनेक्शन है इसके कंपोनेंट से उसको डिटैच कर दें। अब हम्म। जब इसको डिटैच करते हैं या इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट बी प्रेस करते हैं, तो अब आप देखें इसका वो जो पर्पल कलर है वो खत्म हो चुका है। हम्म। अब दिस इज नो मोर एनी इंस्टेंस टू एनी कंपोनेंट इन योर डिज़ाइन। अब ये आपके पास एक सिंपल ब्लॉक है, एक सिंपल फ्रेम है, इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब इस पे जो इंटरेक्शंस थी वो कंपोनेंट की वजह से वो इंटरेक्शंस इसकी खत्म हो चुकी हैं। हम्म। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसकी प्रोटोटाइपिंग पे अगर जाएं तो आप देखें इस पे कोई इंटरेक्शन आपको नजर नहीं आ रही, मैं जब होवर भी कर रहा हूँ। हम्म। और इसको डिसेबल लुक देने के लिए इसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी भी कम कर दी थी। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम इसको 50% कर देते हैं तो ये आपको एक डिसेबल मोड में नजर आएगा। हम्म। जी। तो ओके। ये चीज़ मैंने सही। वहाँ पे की है। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखें, ये मैंने दो कंपोनेंट बनाए हुए हैं। जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है उसके अंदर इन दोनों को इनकी इंस्टेंसेस डिटैच करके इनको मैंने डिसेबल लुक दे दी है। और यहाँ पे इनकी मैंने इंस्टेंसेस डिटैच नहीं की, तो इसलिए आपको काम करती हुई नजर आती है। इन पे इंट्रैक्शन हम्म। भी एज इट इज काम करती हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, इसमें एक और मेरे लिए एक चैलेंज था। ये एक बटन है,
जो कि हम इसकी प्रोटोटाइपिंग में जाके देखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था और चैलेंजिंग था, क्योंकि डिज़ाइन के अंदर आप खूब जानते हैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, और छोटी छोटी लॉजिक्स उन पे अप्लाई होती हैं इन चीज़ों पे, जिनको समझना और अंडरस्टैंड करना उनको, यानी उसके लिए आपको नो हाउ रखना ज़रूरी होता है। अब ये देखिएगा, जब मैं ये अभी एक्सपैंड नहीं हुआ है ये सेक्शन, जब मैं इस पे लेके जाता हूँ तो इस पे ये होवर की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही होगी, इसका कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, जब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसको एक्सपैंड करता है। अब ये और बटन है, अब आप देखें तो ये चेंज हो चुका है, शो लेस इस पे आ रहा है, और इस पे ये जो डाउनवर्ड एरो था ये अपवर्ड हो चुका है। ये चीज़ भी इसमें चेंज हुई है। इसके एग्जैक्टली। यहाँ तक आने के दौरान इसका टेक्स्ट भी चेंज हुआ है, इसका टेक्स्ट भी चेंज हुआ है, इसके अंदर जो आइकॉन था वो भी चेंज हुआ है। हम्म और अब ये देखें कि ये ब्लैक एंड वाइट है, सिर्फ होवरिंग पे ग्रीन हो रहा है। यहाँ पे आके हम्म ये बटन पूरा का पूरा चेंज हो गया है, और ये ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि मैं इस पे होवर नहीं कर रहा। अब इस लॉजिक को समझने के लिए हम इसकी जाएंगे डिज़ाइन में। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, इसलिए मुझे लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ। तो इसकी प्रोटोटाइपिंग में जाके हम देखते हैं इस पे जो मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई हैं। आप ये देखिएगा, जब हम इस पे करते हैं होवर, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये होवर की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की हुई है। हम्म जब आप इस बटन पे होवर करेंगे तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, अब वेरिएंट नंबर 2 पे चले जाएं, स्मार्ट एनिमेशन के थ्रू, यानी इस वेरिएंट पे। जब आप इस वेरिएंट पे आ जाते हैं और इस वेरिएंट पे आप क्लिक करते हैं, ये देखें इसमें मैंने ये क्लिक की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। जब आप हम्म इस पे क्लिक करें तो ये बटन कहाँ चला जाए, ये इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका कंटेंट भी चेंज हो जाए, यानी इस पे हम्म थर्ड वेरिएंट पे आ जाएगी। हम्म अच्छा, वो जब नीचे मूव कर रहा होता है, वो पूरा जो सेक्शन होता है एक्सपैंड कर रहा होता है, उस दौरान इस बटन का ये कंटेंट भी चेंज हो रहा होता है और ये बटन का कलर भी चेंज हो रहा होता है, क्योंकि ये इस सेकंड वेरिएंट से थर्ड वेरिएंट की तरफ एनिमेट हो रहा होता है। अच्छा, चलें अब इस वेरिएंट पे आते हैं। थर्ड वेरिएंट पे अगर देखें तो फिर इस पे मैंने होवर दिया हुआ है, यानी इस पे फिर अगर हम होवर करेंगे तो आपको ये लुक मिलेगी। और इसको हम्म देखें, फिर इसके ऊपर हमने क्लिक का लगाया होगा, इस पे क्लिक करें तो ये आपको जो आपका सेक्शन एक्सपैंड हुआ हुआ था उसको वापस ले जाए। वो इस पे अलग से क्लिक करने की जो है अलग से उस सेक्शन के अंदर एनिमेशन अलग से है, वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये इस वापस ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है, इसका कंटेंट भी चेंज हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, शो लेस से शो मोर हो जाता है। ये आइकॉन जो है अपवर्ड का, ये यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाता है और स्मार्टली एनिमेट होकर आपको नजर आता है, जो कि अभी हम जाके दोबारा देखेंगे। अब यहाँ से ये चार ये कंपोनेंट है और ये इसके वेरिएंट है, यानी ये आप यूँ समझे कि चार वेरिएंट है जिनमें से एक डिफॉल्ट हमने रखी है। अब इनकी एक इंस्टेंस हमने उठा लेनी है, यहाँ से ये एक इंस्टेंस उठा ली। अब इस पे ये वो सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी जो कि मैंने इस पे अप्लाई की हुई हैं। अब मिसाल तौर पे फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू check out its hovering properties, like if we want to understand how is it working, एक मिनट, तो फिर आप क्या करते हैं, हम इसकी प्रोटोटाइपिंग करके देखते हैं फॉर एन इंस्टेंस। अब ये देखेंगे इस पे होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, हम्म और जब हम इसको क्लिक करते हैं, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो शो लेस आ रहा है, हम्म और शो लेस पे फिर होवर की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। जब इस पे क्लिक करते हैं हम्म तो फिर शो मोर हो रहा है, और इस पे होवर की प्रॉपर्टीज अलग से हम्म अप्लाई हो रही हैं। हम्म और इसका जो आइकॉन है इसको आप चेंज होते हुए देख सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड देख वेरी सकते नाइस। हैं। वेरी अच्छा, नाइस। इसके अलावा वो जो सेक्शन को नीचे लेके आता है, ये इस बटन के ऊपर मजीद वहां पे इस बटन की इंस्टेंस के ऊपर फर्दर हमने
इंटरेक्शंस लगाई हुई हैं कि इस पे क्लिक करने से एक तो ये अपनी ये जो इसकी इंटरेक्शंस हैं ये भी परफॉर्म करे और उस सेक्शन को भी नीचे लेके आए। ये उसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिएगा इस इंस्टेंस को, यानी ये जो इंस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, इस इंस्टेंस को मैंने लगाया यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पे लगा के अब यहाँ पे इसकी मैं आपको प्रोटोटाइपिंग दिखाता हूँ। ये जब इंस्टेंस हमने यहाँ पे लगाई तो इस बटन के ऊपर ये देखें एक क्लिक, एक इंट्रैक्शन लगा के कि क्लिक करें तो आपको ये जो पूरा आपका डिफॉल्ट वेरिएंट है इससे आपको इस वेरिएंट पे ले जाए। और वो जो बटन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं होवरिंग वाली और उसकी जो इंटरेक्शंस हैं वो भी साथ साथ चेंज होंगी और साथ साथ ये आपको दूसरे वेरिएंट पे भी ले जाएगा। ये चीज़ आपको वहाँ पे नजर आती है। यानी ये एक छोटी सी लॉजिकल बात थी, कॉम्प्लिकेटेड बात थी, क्योंकि वो सेक्शन को नीचे ले जाता था बटन क्लिक करने से, लेकिन उसकी वो होवरिंग प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हो सकती थी अदरवाइज। तो ये जो कि भाई और इसने काम करना फिर शुरू कर दिया। ये जबरदस्त। इसका जो फाइनल आउटकम था कि वो ये था, आ देता हूँ। ये जब आप इस पे देखें होवरिंग इसकी प्रॉपर काम कर रही है। अब इस पे क्लिक करते हैं, ये सेक्शन को भी ऊपर ले जाता है और इसका कंटेंट भी चेंज हो जाता है। और ये अपनी चीज़ें अपनी इंटरेक्शंस पे काम कर रहा है। अच्छा, इसके मुतालिक कोई अगर आप क्वेश्चन करना चाहें, कुछ पूछना या बताना चाहें तो आई लव टू हियर। कमाल है। इसमें बस एक चीज़ मेरे जहन में आ रही, मैंने अडोबी एक्सटी में काम किया था जब अडोबी एक्सटी लॉन्च हुआ था, तो उसमें उन्होंने ऑटो एनिमेट का जो फीचर है, तो जो आपने इस आइकॉन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने बड़ा लेट उसमें इंट्रोड्यूस किया था। तो जब मैं उसको यूज़ करता था तो मुझे याद है कि उसके अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपने मद्देनज़र रखनी होती थी कि जो 2 डिफरेंट वेरिएशंस हैं जी उनके अंदर जो आइकॉन आप ऑटो एनिमेट करना चाह रहे हैं उनकी जी। लेयर का नाम सेम होना चाहिए। तो अच्छा, या इसमें भी ऐसे ही है या इसमें वो खुद ब खुद उसको स्मार्टली एनिमेट करता है? मैं अगर आप सही पूछें तो मैं आपका क्वेश्चन प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। आप काइंडली दोबारा एलाबोरेट कर देंगे अपने क्वेश्चन को, इफ यू डोंट मैं आपको माइंड प्लीज। बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये जो लिखा हुआ है शो लेस और इसके आगे एक एरो बना हुआ है, ठीक है? जी एग्जैक्टली जब आइकॉन। आप इस पर क्लिक करते जी हैं तो इसकी एक और वेरिएशन आती है जिसमें शो मोर होता है और उसमें जो एरो की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स होती है। ओके ओके। तो एक्सटी में ये था, मैं थोड़ा सा वैसे ही कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जी 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 उसमें जी। ये ऑप्शन थी जब आप ऑटो एनिमेट करना चाहते हैं हम्म, 2 वेरिएशंस को। तो फॉर एग्जांपल अगर ठीक मैं है एक्सटी में कर रहा होता तो मैं इस एरो को, इसका जो नाम होता वो मैं सेम रखता। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता एरो, जो इसका लेयर नेम है, ठीक है और सेकंड वेरिएशन के ठीक नाम है। भी मैं इसी एरो का नाम सेम यूज़ कर रहा होता। मतलब अगर उसको एरो 1 कर दूंगा या एरो 2 कर दूंगा तो वो उसको स्मार्टली ऑटो एनिमेट नहीं करता था उस टूल के अंदर। नहीं तो बस मैं ये ये पूछना चाह रहा हूँ लिमिटेशंस कि यहाँ पे फिल्म, ओके ओके। ये यहाँ पे डिफरेंट लेयर नेम्स के साथ काम करता है। इसमें आपको दिखा भी सकता हूँ। आप यहाँ पे देखें ये फ्रेम 143 है हम्म इस आइकॉन का फ्रेम। हम्म और आप अगर यहाँ पे आते हैं इस सॉरी इसके अंदर ये फ्रेम के अंदर जो मोर है, अ, इसका आइकॉन का मैंने जो नाम रखा है मोर, आप इधर लेयर पैनल के अंदर देख सकते हैं हाईलाइट हुआ हुआ है। हम्म मेरी स्क्रीन जो शेयर हो रही है आपको हम्म नजर आ रहा हम्म है? हम्म जी। और यहाँ पे शो लेस के इसका नाम मैंने रखा हुआ है, एक मिनट। रेक्टेंगल ये 1। देखिए जी। हाँ। तो ये यानी डिफरेंट नेम्स के साथ ये चीज़ें काम कर सकती हैं यहाँ पे, यानी डिफरेंट आइकॉन को आप यूज़ कर सकते हैं। हम्म सही है, सही है। अलबत्ता ज़बरदस्त है ये। देखें चीज़ें देखने में सिंपल लग रही होती हैं लेकिन जब आप उसको जी जी
इसके पीछे इम्प्लीमेंट बहुत करने नहीं जाते हैं आप। तो फिर आपने सोचना होता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस के अंदर आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि बगैर किसी लॉजिक के, बगैर लॉजिस्टिक्स के आप वो जो आपका डिजायर्ड आउटकम है वो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ में, भले ये डिजाइनिंग भी है, इसमें आपको एक लॉजिक तो चाहिए ना, एक स्मार्ट डिजाइन बनाने एग्जैक्टली। के लिए। जी, आपको उसके लिए लॉजिक्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। क्योंकि हर चीज़ के अंदर आपको लॉजिक ज़रूरी नहीं है। वैसे एक मिथ है कि आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ आप कोई भी काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या जो भी है, या आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स आपकी काम करती हैं हर जगह पे। एग्जैक्टली। और लॉजिक के थ्रू ही आप किसी चीज़ को डिज़ाइन या डेवलप कर पाते हैं। एग्जैक्टली। जी। मेरे जहन में एक और चीज़ आ रही है, आप फिग्मा सीखें, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। इसके बाद मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप वेब फ्लो को ज़रूर, उसको भी ज़रूर सीखें। जी। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप जी। डिज़ाइन वाले स्टेप के अंदर होंगे, तो आप जो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे जी। होंगे, जो इंटरेक्शंस अप्लाई कर रहे होंगे, जो स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, लेआउट बना रहे होंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि अब ये, मतलब जब ये वेबसाइट बिल्ड होगी या जब ये डेवलप होगी, तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ पे। अगर ओके। आपको उस चीज़ का भी आइडिया होगा कि ब्राउज़र के अंदर वेबसाइट किस तरह से काम करती है, तो फिर डिज़ाइन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ये मेरे जहन में आ रहा था कि आपका नेक्स्ट स्टेप वो भी होना चाहिए, उसमें आपको डिज़ाइन में बहुत हेल्प मिल सकती है। अगर आपको जी, इंशाल्लाह। बिल्ड की बिल्ड का भी नॉलेज होगा कि वेबसाइट कैसे बिल्ड होती है। जी 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 जी। इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट स्टेप पे हम वेब फ्लो की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले ये था कि आपको डिज़ाइन की सेंस आ जाए, आपने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है किसी पेज की। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मूव करेंगे टुवर्ड्स द वेब फ्लो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसके अलावा अहमद भाई एक और चीज़, आखिरी चीज़ है ये शेयर करते जाऊँ आपके साथ। जैसे हमारे सामने एक ये सेक्शन है सोशल इम्पैक्ट का, इसमें ना मैंने दो होवर प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, दो इंटरेक्शन हैं, और दोनों ही होवर की हैं या माउस इन की हैं, माउस लीव की हैं। इसको देख लेते हैं। इस पे ये देखें, माउस एंटर की मैंने इसमें ना इंटरेक्शन अप्लाई की हुई है इस पूरे फ्रेम पे, आप देख रहे होंगे। हम्म। इस फ्रेम पे माउस एंटर की अप्लाई की हुई है। अब जब इसमें माउस एंटर होता है तो इस पे ये इंटरेक्शन अप्लाई हो जाती है, जो कि हम देख चुके हैं यहाँ पे। ये आप देखेंगे, ये देखें, इंटरेक्शन अप्लाई हो जाती है, और इसके लिए मैंने टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, इसलिए टाइम के साथ थोड़ा टाइम लेके प्रॉपर जूम इन होती है, टाइम लेती है। और उसके बाद आप देखें, मैं इस व्हेन आई मूव टू दिस बटन, यू कैन सी द इंटरेक्शन ओवर प्रॉपर्टीज ऑन दिस हम्म। बटन दैट आर हम्म। अप्लाइड। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है जो जिसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिला अभी तक। वो ये है कि जब ये देखें, मेन फ्रेम की जो इंटरेक्शन है, जब तक ये काम कर रही होती है तो इस बटन की इंटरेक्शंस काम नहीं करती, और ये बाद में करती हैं। जब मेन फ्रेम की इंटरेक्शंस रुक चुकी होती है, ये बाद में काम करना, ये देखें, बाद में काम करना शुरू करती है। हम्म। अगर मैं हम्म। आता हूँ, ये इस मेन फ्रेम की इंटरेक्शन अभी रनिंग फॉर्म में है, रनिंग कंडीशन में है, तो ये देखें बटन पे होवर काम नहीं कर रहा। तो यानी एक ही, क्योंकि मेन फ्रेम तो ये एक ही है और उसके अंदर ही ये बटन, ये वाला बटन रखा हुआ है, तो इसलिए एक ही फ्रेम के अंदर अगर आप माउस इन की या होवर की डबल प्रॉपर्टीज एट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले एक प्रॉपर्टी प्रॉपर काम करती है, जब उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है तो उसके बाद दूसरी होवर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, बाज़ बात नहीं होती है। तो ये एक लिमिटेशन है जो हम्म। मैंने ऑब्जर्व की है। या शायद हम्म। ये लिमिटेशन ना हो, इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन हो, तो देखने वाले दोस्त हमें रेकमेंड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो आप भी गाइड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मैं हम्म। समझता था कि वी शुड शेयर दिस थिंग दैट इज
But I think that this is a limitation in Figma design. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हम मल्टीपल इंटरेक्शंस एक फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ज़्यादा डिज़ाइन पार्ट पे तो काम किया हुआ, इंटरेक्शन पार्ट पे मेरा एक्सपीरियंस और मेरी जो वर्किंग है वो थोड़ी कम है। जी तो जी इस हवाले से मैं तो इसमें कोई अपना फीडबैक नहीं दे सकता। जी जी लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इस तरह की लिमिटेशंस हैं भी सही, तो जी लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें जब आप इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे जाएंगे तो आप जो चीज़ चाह रहे होंगे, आपने वो डेवलपर जी को जी। किसी तरह कन्वे करना है कि ये जी इंटरेक्शंस किस तरह से जी। काम करेंगे। सो आपका जो उसके लिए हम रेफरेंस भी दे सकते रिस्पॉन्स, हैं ऑफिशियल हाँ, वेबसाइट का या या किसी या डेफिनेटली, या प्री एक्जिस्टिंग चीज का रेफरेंस आप दे सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। आप इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। आप एक जो बैकग्राउंड इमेज है अलग से उसको किसी और फ्रेम में रख लें, और बटन को जी किसी और जी। फ्रेम में रख लें और उसको अलग अलग से एलाबोरेट कर दें। तो आई थिंक दैट विल बी ओके एज वेल। ऑलराइट ऑलराइट। इसके अलावा ये फुटर है, फुटर में हमने ये जो कंटेंट रखा हुआ है इस पर सिंपल कलर चेंज की होवर प्रॉपर्टी अप्लाई की है। इसमें और कोई चीज़ नहीं है। ये जो 3 बटन है ये आपको हीरो सेक्शन में नजर आए थे, इन पे वही इंटरेक्शन में जो अप्लाई हो रही है वो हमने इनकी इंस्टेंसेस यहाँ पे दोबारा यूज कर ली हैं। वही चीज़ है पुरानी। हम्म, वेरी ये इंटरेस्टिंग होम जी। पेज है। आपकी जो लर्निंग्स हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप डिटेल्स में जा रहे हैं और इंटरेक्शंस आपने जिस तरह सीखी हैं और जिस तरह उस पर मेहनत जी की है। क्योंकि आमतौर पे मैं लोगों को देख रहा होता हूँ जो फिग्मा सीख रहे होते हैं या डिज़ाइन सीख रहे होते हैं, वो इतनी डिटेल्स में जाके चीज़ों को देखना पसंद ही नहीं करते। वो ठीक है। इस इतना हार्ड वर्क या इतनी मेहनत करना पसंद ही नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं कि हमें कोई क्विक जी सोल्यूशन मिल जाए, हम बस फ़ौरन से लेआउट्स बनाना हमें आ जाए, सो दैट वी कैन स्टार्ट सेलिंग दोज स्किल्स, हम्म, और हमें डिटेल में ठीक कभी है। जाना ही ना पड़े। तो हम्म, आई रियली अप्रिशिएट कि आप चीज़ों को इतनी डिटेल में देख रहे हैं, जो कि आपको इन द फ्यूचर बहुत हेल्प थैंक यू। करेंगे इंशाल्लाह। Your appreciation means a lot for me, and it is. I honestly, I want to tell you, this is sort of a motivation. Your remarks are sort of motivation for me. These are going to help me a lot. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी इसको इसको फिर एंड करते हैं। जी इसके ऊपर मज़ीद हम डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो लिमिटेशंस हैं उसको हम अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें जो आपकी जी इंटरेक्शंस हैं, जो चीज़ें आपने अचीव की हैं, उसको हम अलग से जी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी। और उनको जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये या इंस्ट्रक्शन नेविगेशन बार के अंदर लगाई हुई हैं, इनको हमने कैसे बिल्ड किया है, प्रॉपर एग्जैक्टली कैसे डिज़ाइन किया है स्क्रैच, ये सिर्फ एक पोर्शन हम दिखा सकते हैं, सिर्फ नेविगेशन बार एग्जैक्टली की कंस्ट्रक्शन हम दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या इसी तरह हीरो सेक्शन की सिर्फ एक हम सेशन सिर्फ हीरो सेक्शन पे कर सकते हैं, उसमें बनाना सिखा सकते हैं। एग्जैक्टली तो वो बिल्कुल। चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जिन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा है यानी इसको डिज़ाइन करने में, वो चीज़ें शेयर की। अच्छा अहमद भाई, मैंने एक और चीज़ देखा है कि आप जब कोई खास एक सेक्शन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके ना मल्टीपल वेज होते हैं, आप डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं इसी फिग्मा के अंदर। यानी इसमें वैरायटी इतनी है हम्म अप्रोचेस की कि आप एक ही चीज़ को कई तरीकों से मल्टीपल वेज में आप उसको कर सकते हैं डिज़ाइन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी अप्रोच ही हर से आखिर है। देखने वालों और सुनने वालों उनके लिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वो भी जैसे कोई व्यूअर्स हैं वो फिग्मा को लर्न कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, तो उनकी अपनी टेक्निक्स होंगी मे बी, या जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं कि ये लिमिटेशंस हैं, मे बी दोस्तों के पास, देखने वालों के पास इसका कोई सोल्यूशन हो या उनकी अपनी टेक्निक्स अपनी अप्रोच हो, तो ये भी पॉसिबल है। हम्म, बिल्कुल जी, ऐसा ही है। हर हर काम करने की डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। तो लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाता है कि अगर इसके 10 तरीके हैं तो उसमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये काम करने का। जी जी जी, जाहिर तो बात है आप एक खास टाइम के बाद ऑप्टिमम सोल्यूशन को फाइंड आउट जरूर कर लेते हैं, या लेकिन इसके लिए टाइम
और एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है। एग्जैक्टली एग्री जी जी एग्री। चलें इफ्तिखार भाई, थैंक यू सो मच जी, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपनी जो लर्निंग्स हैं उसको शेयर किया, अपना डेमो शेयर किया। तो आई होप कि थैंक ये बहुत सारों के लिए एक एक मोटिवेशन भी है कि एक बंदा सेल्फ लर्न कर रहा है और ख़ुद से वो सब चीज़ें सीख रहा है, उसके बाद उसने ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं डिटेल में जाके उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए, और ख़ुद से देखा है कि हम अवेलेबल ऑप्शंस में क्या चीज़ यूज़ करके ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ सक्सेस अभी तक जो आपकी लर्निंग्स हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अहमद भाई बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी ये सेशन, आपकी ये गाइडलाइन, ये हमारे लिए और मुझ जैसे और जो लर्नर्स हैं उनके लिए मोटिवेशन है और अप्रिसिएशन है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट मीन्स अ लॉट। इस प्रोसेस में जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, तो आपको जब अप्रिसिएशन मिलती है या आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है या कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आपको असिस्ट किया जाता है, तो इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है आपको। और इससे आपकी अप्रिसिएशन मिलती है आपको, और मोटिवेशन में भी आपकी इजाफा होता है। यानी आप चल पड़ते हैं जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं मोटिवेशन लेवल का ग्राफ डाउन होने लगता है, तो इस तरह के लोग जब आपके साथ कनेक्टेड हों, आप एसोसिएटेड हो ऐसे लोगों के साथ, फिर आप चलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा देते हैं। मैं समझता हूँ ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं दुनिया में, लेकिन होनी चाहिए। कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। सारे ये दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, हम अलग तो नहीं हो सकते। तो कोई ना कोई किसी से जी सीख रहा है, किसी को सिखा रहा है। जी तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कम्युनिटी के लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और बाकी हर बंदे की अपनी एक उसकी अपनी कोशिश भी है कि बस जी आपको ये कहूँगा, बस इसको आपने लूज़ नहीं करना। आपका जो इंटरेस्ट है, जो एनर्जी है इस वक्त आपके पास, क्योंकि अगर जी आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने वाकई बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनर्जी उनके अंदर भरपूर होती है, फुल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लूज़ कर जाते हैं, और फिर 1 साल के बाद सोचते हैं कि अगर हम उसको कंटिन्यू रखते तो आज हमें बहुत कुछ आता होता या हम बहुत कुछ कर चुके होते। सो द पॉइंट इज़ कि बस कंसिस्टेंट रहें, चाहे स्लो चलें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें जी, मैं फिर इसको स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को। थैंक यू सो मच जी इफ्तिखार भाई, ओके, वंस अगेन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।